राजनाथ सिंह यहाँ पर जोजिला जो पास है वहां पर जो आर्मी पोस्ट है वहां पर भी वो गए थे। उन्होंने आर्मी के लोगों से मुलाकात की है। मतायन एक जगह है वैभव जहां पर आर्मी अपनी आर्टिलरी और वेपन की कैपेबिलिटीज का मुजाहरा करने वाली है। हम वहां भी जाएंगे, कुछ ही देर में भी प्रोटोकॉल लगा हुआ है। आर्मी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन देखिए ये तस्वीरें देखिए, परिवार यहां पर पहुंचे हुए हैं शहीदों के। उन सब से राजनाथ सिंह ने पर्सनली मुलाकात की, सबसे बातचीत की। जो नए आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी उन परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने अपनों को खो दिया करगिल जंग के दौरान। 27 सालों का ये जो वैलोर है, ये जो वीरता की गाथा सुनाई जाती है। आप मेरे ठीक पीछे ये देख रहे हैं MiG-21 है वैभव, ये वही मिग है जो ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने इस्तेमाल किया था। उसे यहाँ पर रखा गया है दिखाने के लिए। इसके अलावा मेरे ठीक पीछे बोफोर्स आपको दिखाई देगी, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे बोफोर्स, और वो आर्टिलरी गन जिनका इस्तेमाल किया गया था करगिल की जंग के दौरान वो यहां पर रखी गई हैं। और उनको देखने भर से ये अंदाजा लगता है कि करगिल विजय दिवस मनाना क्यों जरूरी है, 27 साल की शौर्य गाथा से हर किसी को वाकिफ कराना क्यों जरूरी है। अभी यहां बहुत तेज बारिश हो रही थी, फिर अचानक धूप हुई है, मौसम फिर गर्म हो गया, फिर मौसम यहाँ ठंडा हो जाता है 2 मिनट में, क्योंकि उन पहाड़ों पर बादल रुकते हैं तो बारिश होती है। इस खराब मौसम के बावजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब कल शाम को यहाँ पर पहुंचे तो उस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसके बावजूद उन्होंने तमाम शहीदों के परिवारों से मुलाकात की। उनका व्यक्तिगत रूप से वैभव, उन्होंने ये मैंने सुना वो पूछ रहे हैं कि आप ठीक हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, किसी भी तरह की आपको अगर मदद की जरूरत है तो सेना आपके लिए खड़ी है, मैं आपके लिए खड़ा हूं। तो ये जो पर्सनल कनेक्ट है राजनाथ सिंह का शहीद परिवारों से, वो हर साल यहाँ आते हैं। पिछले 14 सालों से 15 सालों से राजनाथ सिंह हर साल यहाँ पर आते हैं, मुलाकात करते हैं और वो पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं। कुछ माताएं बहनें और परिवार राजनाथ सिंह से ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो उनके परिवार के सदस्य हों। राजनाथ सिंह ने कई जो पुरुष वहां पर है उनके कंधों पर हाथ रख के उनसे बातचीत की, कुछ के माथे पर आशीर्वाद भी दिया। एक बहन वहां पर थी जिनके भाई शहीद हुए थे, उन्होंने राजनाथ सिंह का पैर छुए। तो एक जो आत्मीयता, जो कनेक्शन, जो अपनापन इंडियन आर्मी और राजनाथ सिंह परिवारों के साथ दिखाते हैं रक्षा मंत्री जी, वो एक बहुत एक अलग विषय है, राजनीति से बिल्कुल अलग है। भले कांग्रेस करगिल विजय दिवस को राजनीति का सबब बनाती रही हो, लेकिन कभी भी बीजेपी ने इसे हमेशा देश के शौर्य की बात कहा कि ये जंग देश की है। भले इस पर राजनीति बहुत होती रही हो, लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं वैभव, आज दूसरा दिन है करगिल विजय दिवस का। आज शाम 7 बजे तक 6 बजे तक औपचारिक कार्यक्रम चलना है। राजनाथ सिंह यहाँ रहने वाले हैं, शाम तक वो रहेंगे। उसके बाद जो प्रोटोकॉल हमें दिया गया उस प्रोटोकॉल के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5-6 बजे यहाँ से करगिल से द्रास से फ्लाई करेंगे दिल्ली के लिए। और यहाँ पर अभी पर्सन वहां बैठे हुए हैं, सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, जैमर्स यहां पर लगे हुए हैं। साथ ही साथ एनएसजी कमांडोज ने पूरे एरिया को बीफ्ड अप कर लिया था जब राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे। और आप देखिए सेटिंग्स अलग अलग बनाई गई हैं, लॉबीज अलग अलग बनाई गई हैं। यहाँ पैरा एसएफ के लोग हैं, रेजिमेंटल जवान यहाँ पर हैं। और जो मेन गेट आप देख रहे हैं करगिल विजय दिवस जो वॉर मेमोरियल का जो मेन गेट है, वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। वहां स्नेपर डॉग्स लगे हुए हैं, साथ ही साथ जो बॉम्ब स्क्वाड है वो यहाँ पर लगातार जो पार्क्स हैं, जो मैदान है, जो सड़कें हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत क्रूशियल हो जाता है। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें आर्मी ने ब्रीफिंग में ये बात बताई कि आप किसी भी पहाड़ी पर, किसी भी जंगल में, किसी भी इलाके में बिना इन्फॉर्म किए ना जाएं, क्योंकि ये रेड जोन यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जिस तरह से आतंकवादी घुसपैठ हो रही हैं। ड्रोन हमने सुबह देखा, करीब सुबह के 4:30 या 5 बजे से वैभव पूरे द्रास बटालिक सेक्टर में ड्रोन फ्लाई किए जा रहे हैं वो चेक करने के लिए। और ये देखिए ये स्पेशल कमांडो जो एनएसजी के कमांडोज हैं वो भी आए हैं, और स्पेशल फोर्सेस के कमांडो देखिए आपको जाते दिखाई देंगे। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो उनके साथ रहते हैं। आप देखिए ये पूरा प्रोटोकॉल लगाया गया, ये पूरे एरिया को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, गेट पे गए थे, इन्होंने पूछा वहां पर किस तरह से चीजें हो रही हैं। उसके बाद अभी राजनाथ सिंह जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर ये जा रहे हैं। मीडिया को भी एक प्रीमाइसेस बनाया गया, मीडिया को भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक बार द्रास की वो तस्वीरें सीधा हम अपने दर्शकों को दिखा दे रहे हैं कि इस वक्त द्रास में जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारे इन्फेंट्री सेना को एक के बाद एक जीत हासिल करने में मदद होगी। इसी कारण 5140 को हर हिंद के नाम से भी जाना जाता है। कारगिल के लड़ाई में भारतीय वायुसेना 55 नौसेना ने भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर को प्रारंभ करते हुए दुश्मन के ठिकानों पर भारी बमबारी की। इस ऑपरेशन में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के रूप में अरब महासागर में कराची बंदरगाह की घेराबंदी की। 20 मई से लेकर 26 जुलाई 1999 तक चले इस भीषण कारगिल युद्ध में भारतीय सेनाओं के कुल 546 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और 1536 सैनिक घायल हुए। यह वॉर मेमोरियल वीर वीरों का स्मारक है जिन्होंने अपना आज
हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। उन वीरों के इस बलिदान को हम किसी भी शब्द में बयान नहीं कर सकते। हम उन्हें नमन करते हैं, ये देश उन्हें नमन करता है। अंत में मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके मुकद्दर में यह मुकाम आता है। बड़े खुश नसीब होते हैं वह लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। चैलेंज है करगिल में पोस्टिंग के बाद जो सैनिकों को देखनी पड़ती है और झेलनी पड़ती है। बैक टू यू वैभव। अहमद, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। और मंच से इस वक्त जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम की हमने अपने दर्शकों को आवाज भी सुनाई, अपने देश के सेना के जवानों की उस बुलंद आवाज को भी सुनाई। और अमित, ये तय है ये आवाज जब इन टाइगर हिल्स को पार करके पाकिस्तान की सरहदों में दस्तक दे रही होगी तो पाकिस्तानी सेना थर थर खौफ से कांप रही होगी। और उनको 1999 का वो दौर याद आ जा रहा होगा जब इन पहाड़ियों से हमारे देश के जाबाजों ने इन पाकिस्तानियों को पीछे ढकेला था। अमित। बिल्कुल वैभव, अभी कुछ मैं पाकिस्तानी चैनल्स को नेविगेट कर रहा था सुबह, तो मैंने देखा कि वहां पर भी करगिल विजय दिवस को लेकर खबरें चल रही हैं। वहां पर इस पूरे हमारे इवेंट को मॉनिटर किया जा रहा है। वहां की जो आर्मी है, पाकिस्तानी आर्मी, इस पूरे इवेंट को मॉनिटर कर रही है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। कुछ पिक्चर्स भी मैंने देखा पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर कि कुछ पिक्चर्स भी, सैटेलाइट पिक्चर्स भी देखी जा रही है जिसमें हमारी मूवमेंट, हमारी तैयारियों के बारे में उनको जानकारी है। और जैसा कि वैभव, जब मैं कल लेमोचिन पॉइंट पे था तो मैंने बताया था कि पाकिस्तानी वहां से उन ऊंची चोटियों से हमें देख सकते हैं कि हमारी मूवमेंट किस तरह की है, हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से हम यहाँ पर अपनी सब चीज़ों को दरियाफ्त कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर इस पूरे इवेंट को कराना आर्मी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं और उसके बाद जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का भी बहुत ख्याल रखना होता है हमें। इस वजह से यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि किस तरह से आप इस पूरे इवेंट को कराइए। पूरे इवेंट को कराने के बाद सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ सभी चीज़ों को मुकम्मल तरीके से करिए। लेकिन बड़ा जो मसला वैभव यही है कि सिक्योरिटी बहुत बड़ा